वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 3D त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है, लगभग थ्योरी के सारे पोर्शन हो चुके थे, कुछ पोर्शन और बचा है जो आज कवर हो जाएगा। उसके बाद थ्योरी पार्ट तो लगभग कंप्लीट है। चैप्टर भी 1-2 दिन का और है, आज कल तक, ज्यादा से ज्यादा परसों तक बस। हाँ, वही चल रहे सारे। हाँ ठीक है, तो करें स्टार्ट। लिखो, क्वेश्चन शुरू कीजिए। यस, क्वेश्चन है, सरल रेखाएं x बराबर a y -1 बराबर z -2 तथा x बराबर 3y -2 बराबर b z -2 एक ही समतल में स्थित है या समतलीय है। सरल रेखाएं समतलीय है, सरल रेखाएं समतलीय है। यदि सरल रेखाएं समतलीय है यदि, अच्छा साथ में दिया हुआ है ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी क्वेश्चन में दिया है। यदि, अब कंडीशन है ए और बी की अलग अलग, ए और बी का मान निकालना है, कुल मिला की कहानी ये है। ठीक है, क्वेश्चन है 2021 का, 2021 का। सरल रेखाएं दी हुई है, ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, ए और बी की वैल्यू पूछी है हमसे। करना कैसे है, सबसे पहले सरल रेखाओं को अपने रूप में लेके आइए। सबसे पहले सरल रेखाओं को अपने रूप में लेके आइए। अपना रूप क्या कहता है, x तो सही है, a कॉमन लिया, z -2 सही है। सही है सरल रेखा का अपना रूप। देखो सेकंड वाले को बदलो, सेकंड वाले को बदलिए। बदल लिया सभी ने सेकंड। क्या करेंगे, x सही है, 3 कॉमन लिया, y -2/3 बटे में 1/3 आ जाएगा, 3 कॉमन लेते ही। अब तो ये सबको आ जाना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और b कॉमन लेंगे तो z -2/b, b कॉमन लिया तो 1/b। ये दो सरल रेखाओं की समीकरण बन रही है जनरल फॉर्म में। ठीक है, समतलीय बोला है, समतलीय की कंडीशन लिखवाई थी एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाली, मतलब सारणिक वाली, बराबर 0 लगा दो, हो गया आंसर। लगाओ सारणिक वाली कंडीशन, याद है सबको, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, और साथ में था a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए। बस अब इसमें जमाना है और वैल्यूज अरेंज करनी है। तो वैल्यूज पहले x2 x1 कोई भी मान लो, यहां तो दोनों 0 हैं, x में दोनों 0 हैं, तो बन जाएगा 0, एक इधर 1 1/a 1 1 1/3 1/b, y2 - y1 2/3 -1/a, और आएगा 2/b -2। यही बैठ रहा है क्या? हाँ, ये और भी कम। अब जिसको डिटरमिनेंट में वैसे इजी लगता है कि घटाना जोड़ना, वो वैसे कर लो। जिसको नहीं, कुछ नहीं करना, मुझे तो ओपन करना है, ओपन कर लो। ठीक है, बताओ कहां से, ये ओपन कर ले या तो इस वाले से, 0 से सारी वैल्यू 0 1 और फिर यहाँ, या फिर इससे, जैसे जाओ चाहो कर लो, ओपन कर लो या फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, कंडीशन जो बन रही है देखते हैं। थोड़ा अगर डिटरमिनेंट में सॉल्व किया जाए तो ऊपर वाले को तो छेड़ो मत, मैं लगा रहा हूं R2 में R2 -R3 करने पर। देखो 0 2/3 -1/a 2/b -2। जिसको ये संक्रिया लगाना पसंद नहीं है मत लगाओ, आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, बाकी संक्रिया लगा के थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये 0 बन जाएगा, 1 - 1 0, 1/a -1/3 एंड 1 - 1/b। R2 में R2 - R3 सब लगा के आया हमने बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है,
अब डायरेक्ट 1/3 1/b इक्वल टू 0। अब केवल 1 से ओपन करना है, केवल 1 से, ठीक है। तो 1 से ओपन करें तो 2/3 माइनस 1/a 1 माइनस 1/b देन माइनस 2/b माइनस 2 1/a माइनस 1/3 इक्वल टू 0। यार ये तो ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 माइनस 1/a माइनस 2/3b प्लस 1/ab 2/ab माइनस का 2/ab, ठीक है, माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा 2/3b माइनस 2/a तो प्लस का 2/a माइनस का 2/3 बराबर 0। कुछ इस प्रकार का आ रहा है ओपन करने पर। सॉल्व करके देखते हैं। 2/3 कट रहा है, कट गया, ठीक है। माइनस 1/a 2/a बच गया 1/a, ठीक है। अब ये माइनस का 2/3b प्लस का 2/3b कट गया, ये माइनस का 1/ab यार है ना। अगर गुणा करे तो वज्र गुणा करे तो ab बराबर a। अब यहाँ पे a को काटना मत पहले, क्योंकि वैल्यूज बना सेलेक्ट करनी है अपन को, इसलिए काटना मत। a गायब भी हो जाएगा काट दोगे तो, ठीक है, काटो मत आराम से। एक यहाँ पे ab माइनस a बराबर 0, a कॉमन लिया b माइनस 1 बराबर 0, सही है, ये बन रहा है ना। तो इससे तो मिल गया अपन को डायरेक्ट b बराबर 1। अब a की वैल्यू की बात आ रही है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें, यहां पे यहां देखो 1/a आ रहा है, ठीक है। a सारी वैल्यू ले सकता है बट क्या नहीं ले सकता, 1/a मतलब क्या हो गया 1/0, 1/0 मतलब अनंत। कैसे ध्यान रखना है, यहां पे आके ध्यान रख देना है। यहां 1/a बन रहा है, 1/a बन रहा है, इसका मतलब है a 0 नहीं ले सकता, बाकी सारे मान ले सकता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। तो a 0 नहीं ले सकता, बाकी सारे मान ले सकता है, तो a के समुच्चय में से 0 हटा दिया, a के समुच्चय में से 0 हटा दिया, रियल नंबर में से 0 हटा दिया, r माइनस 0। या यूं बोल सकते हो a कांट बी इक्वल टू 0, बाकी कोई भी मान ले सकता है। या बोल सकते हो a के सभी मान संभव है 0 को छोड़कर, ठीक है। क्यों नहीं ले सकता 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 1/0 इंफिनिटी या अपरिभाषित हो जाएगा, बिंदु अपरिभाषित हो जाएगा। बिंदु है ये 1/a, बिंदु भी है, यहां तो फिर भी संभाल लेंगे कुछ ऊपर नीचे करके, बट यहां बिंदु है, बिंदु अनंत पे चला गया, ठीक है। इसलिए फिर सरल रेखा कहां चली जाएगी। तो ये अपना हुआ, ये कंडीशन आई, वज्र गुणा किया, डायरेक्ट इसलिए नहीं काटा, a गायब हो जाता, तो हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने में पता चला b बराबर 1 है, तो क्लियर कट आ गया b बराबर 1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। अब a का सिलेक्शन करना है, a वैसे सारे मान ले सकता है। देखो a इसके हिसाब से क्या हो गया, a इक्वल टू 0 हो गया इसके हिसाब से, ठीक है। और वहीं गलती हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यहाँ बिंदु जो बन रहा है वो 1/a बन रहा है, इसलिए वो इस प्रकार से अरेंज किया गया है, इसलिए इस प्रकार से अरेंज किया गया कि स्टूडेंट सीधा लिख देगा a बराबर 0 b बराबर 1, काम खत्म, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना है, क्योंकि इसने यहां ये बोला है a मल्टीप्लाई b कांट बी इक्वल टू 0। यहां से भी देख सकते हो आप, a मल्टीप्लाई b कांट बी इक्वल टू 0, a गुणा b 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर b का मान 1 आया है, अगर b का मान मैं इसमें 1 डालूं तो क्या बनेगा, a कांट बी इक्वल टू 0। समझ गए कहानी, उसी में मिल गया, मिल गया, समझ में आ गया। a कांट बी इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन में गिवन था, तो b का मान यहां पिट किया, a का मान 0 नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सब हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बाकी सब में, तो बाकी सब हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते जाओ फटाफट फटाफट। नेक्स्ट है ईयर। हाँ बोलिए। हाँ ए और बी दोनों। क्या बोल रहे हो बेटा आकाश? ये कैसे किया? ये तो अभी तो 12th में पढ़ेगा। ये आर, इसे R1 बोलते हैं, इसे R2, इसे R3। ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन 12th में, 3rd चैप्टर में, 4th में अपन ने पढ़ा नहीं है। इन सब ने पढ़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे देखो। ठीक है, ये घटाना होता है बेटा, ये दो में से इसको घटाया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है आकाश सुन ले, ये इसमें से इसको घटाया है, सेकंड वाले में से थर्ड वाले को घटाया है बस। नेक्स्ट लिखिए, एक सरल रेखा की समीकरण, एक सरल रेखा की समीकरण, एक सरल रेखा की समीकरण x माइनस 3/2 बराबर y माइनस 1/1 बराबर z माइनस 2/1 द्वारा दी जाती है। एक सरल रेखा की समीकरण x माइनस 3/2 y माइनस 1/1 z माइनस 2/1 द्वारा दी जाती है। यदि Q बिंदु यदि Q बिंदु 2, 3, -1 का, यदि Q बिंदु यदि Q बिंदु 2, 3, -1 का प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब हो जो कि सरल रेखा के सापेक्ष है, जो कि सरल रेखा के सापेक्ष है। हमेशा प्रतिबिंब किसी के सापेक्ष होगा सरल रेखा के, तो यहां पे ये वाली सरल रेखा की बात कर रहा है, इसी के सापेक्ष है। ठीक है, आगे लिखेंगे, यदि एक समतल कैपिटल P यदि एक समतल कैपिटल P इस प्रकार है कि बिंदु Q से गुजरता है, बिंदु Q से गुजरता है तथा सरल रेखा L समतल के लंबवत है, सरल रेखा L समतल के लंबवत है, सरल रेखा L समतल के लंबवत है, तब निम्न में से कौन से बिंदु समतल पर स्थित होंगे? निम्न में से कौन से बिंदु समतल पर स्थित होंगे? निम्न में से कौन से बिंदु समतल पर स्थित होंगे? समतल पर स्थित होंगे। मतलब कुल मिला के समतल की समीकरण निकालनी है, और समतल की समीकरण में से देख लेंगे जो संतुष्ट करेगा वो उस पर स्थित होगा। ठीक है, अब समतल की समीकरण निकालेंगे कैसे, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हमें बोला हुआ है एक सरल रेखा है, यहां पे कोई बिंदु है 2, 3, -1, इसकी जो इमेज है मतलब प्रतिबिंब वो यहां आ रहा है, और वो बोला गया है Q है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, इसको तो A भी दे देता हूं। P प्लेन को बोल रहा है वो, तो आप यहां पे R दे दो। ठीक है, P प्लेन को बोल रहा है समतल को, इसलिए मैंने R बिंदु दे दिया, इसकी इमेज Q बन रही है। ये जो Q है ना, इससे एक समतल गुजर रहा है, इस पे एक समतल गुजर रहा है, तो समतल गुजर रहा है, ये मान लिया मैंने समतल गुजर रहा है इस बिंदु से, R।
पी प्लेन का नाम दिया है, ठीक है। तो एक सरल रेखा है, एक बिंदु का इमेज है, प्रतिबिंब है, और ये जो प्रतिबिंब है वो किससे गुजर रहा है, समतल से। अब आपको क्या बताना है, समतल की समीकरण निकालनी है, ठीक है। अरे एक तरीका तो ये हुआ, पहले सरल रेखा की समीकरण पूरी दी हुई है, x माइनस 3/2 बराबर y माइनस 1/1 बराबर z माइनस 2/1 बराबर लैम्डा लें, q बिंदु तैयार करें और q बिंदु रख, मतलब यहां से ये बिंदु निकलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे m बिंदु निकल आएगा और m की मदद से हम q बिंदु निकाल के संतुष्ट करा देंगे। ये तो क्या बड़ा तरीका, थोड़ा और लॉजिक लगाओ और कुछ और सोचो, छोटा तरीका भी अवेलेबल है, बड़ा सही है आपका तरीका। क्या करोगे, देखो वापस सुनो, सरल रेखा की समीकरण तैयार है, बराबर लैम्डा लोगे, एक्स वाई जेड आएगा, एक्स वाई जेड आते ही यहाँ ये बिंदु m की निर्देशांक होगे, इसका दिक अनुपात और इसका दिक अनुपात, दोनों का दिक अनुपात मिल जाएंगे, उसकी मदद से लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा की मदद से m के निर्देशांक तैयार, m के निर्देशांक की मदद से q के निर्देशांक तैयार, और q से गुजरेगी, q से समतल गुजरेगा, ठीक है। ये तो हो गया बड़ा तरीका। अब थोड़ा छोटा सोचिए, बड़ा तरीका सही है, छोटा बताओ, हो सकता है एक छोटा। देखो इस समतल की समीकरण के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, ठीक है। अभी समझना, ये समतल इस प्रकार से है, उसने बोला है समतल और सरल रेखा लंबवत है, ठीक है। समतल इस प्रकार से, सरल रेखा इस प्रकार से, यही बोला ना, सरल रेखा लंबवत है, क्या लंबवत है, ठीक है, हाँ लंबवत है। हमें एन कैप चाहिए होता है, एन कैप, एन वेक्टर चाहिए होता है, वो क्या होता है, लंबवत की तरह काम करता है। अब अगर लंबवत है तो ये सरल रेखा की समीकरण है, ठीक है। इसकी दिक् अनुपात क्या है, यही समतल के लिए एन वेक्टर हो गया, यही समतल के लिए एन वेक्टर हो गया, क्योंकि लंबवत है। अगर लंबवत है तो यही क्या हो गया, एन वेक्टर की तरह काम करेगा। थोड़ा सा सोचिए, बड़ा वाला मेथड सही है, लेकिन यहाँ पे छोटा मेथड सोच रहे अपन, अगर हो सकता है तो करेंगे ना। तो क्या बोला है, समतल के लंबवत है सरल रेखा, तो जो सरल रेखा के जो दिक् अनुपात है वो हमारे लिए एन वेक्टर की तरह काम करेंगे ना, क्योंकि समतल के लंबवत चाहिए हमें एन वेक्टर, एन वेक्टर हमें समतल के लंबवत चाहिए, ठीक है। जब वो बोल रहा है सरल रेखा ही समतल के लंबवत है, तो जो सरल रेखा के दिक् अनुपात है वही हमारे लिए एन वेक्टर है। तो एन वेक्टर क्या मिल गया हमें, एन वेक्टर मिल गया 2 आई कैप जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसकी सहायता से कार्तीय रूप में समीकरण लिखने का तरीका, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर डी, हो गया, ठीक है। अब और जुगाड़ लो, सोचो, लिखो, पहले डायग्राम बना लो। समतल कहां से पास हो रहा है, 2 3 -1 से। ये 3D में डायग्राम ऐसा ही दिख रहा है, ये समतल पीछे की तरफ से जो इसको भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये समतल जो है वो कहां से पास हो रहा है, पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कौन से बिंदु से गुजर रहा है, देखो, और भी देखो, लाइन दी हुई है, क्यू बी द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 2 3 -1 विद रेस्पेक्ट टू एल, लेट ए प्लेन मतलब एक समतल P इस प्रकार से है कि Q बिंदु से गुजरता है तथा L के लंबवत है,
तब एल के लंबवत है और क्यू बिंदु से गुजरता है। ठीक है, क्यू बिंदु क्या है, उसका मिरर इमेज ही तो है, मिरर इमेज ही तो है। ठीक है, तो अगर क्यू से गुजरता है तो वो आर को भी संतुष्ट करता है, भाई मिरर इमेज ही तो है उसका, क्योंकि समतल जो होता है वो दो एक साथ कवर करता है, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, इस प्रकार से दो अक्षों को एक साथ कवर करता है। ठीक है, तो इसकी समीकरण को आर बिंदु संतुष्ट करेगा। तो लिखिए बिंदु 2, 3, -1 से संतुष्ट कराने पर, समतल को संतुष्ट कराने पर डी का मान आ जाएगा कितना रहा है। ठीक है, डी का मान आएगा 6। समीकरण आ जाएगी 2x + y + z बराबर, कौन सा बिंदु संतुष्ट करेगा, है ना, यही ना, 1 + 1, 2 + 2 4। ठीक है, और कंफ्यूजिंग लगे तो बड़ा मेथड तो है ही आपके पास, क्यों, ये m के निर्देशांक निकालो, आ जाएगा सेम। लिखो अगला, ये था 21 की चल रहे बेटा, अभी सारे जो बचे हुए हैं सारे 21 के कवर कर रहे हैं। दो सरल रेखाओं 3x - 1 बराबर 6, y - 2 बराबर 2, z - 1 तथा 4x - 2 बराबर 2, y - लैम्डा बराबर z - 3 के मध्य दूरी 1/√38 है। दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1/√38 है, तब लैम्डा का पूर्णांक मान ज्ञात करना है। पूर्णांक मान हो सकता है दो मान आ रहे हो, एक बटे में आ रहा हो, आपको पूर्णांक वाला मान देना है, लैम्डा का पूर्णांक वाला मान देना है। सरल रेखाओं को अपने रूप में लेके आइए, उसके बाद तो दूरी का सूत्र है वो लगाना है। लाइए भाई अपने रूप में, सभी लिखे हैं, रूप लेके आए अपने। हाँ जी, एच डी मतलब मिनिमम, अच्छा, दो सरल रेखाओं के मध्य मिनिमम दूरी मतलब न्यूनतम दूरी बराबर 1/√38 है, तब लैम्डा का पूर्णांक मान बताइए। पूर्णांक मान बताइए। लिख लिया क्या बेटा, सरल रेखाओं को अपने रूप में बदल लिया, क्या किया, 3 को नीचे ले गए, x - 1/1/3, y - 2/1/6, z - 1/1/2, सबने ऐसा ही किया। ठीक है, अब ये 1 बटे में अच्छा नहीं लगता, 6 से गुणा कर दिया, जैसे 6 से गुणा किया, यहां 2, यहां 1 और यहां 3, सही है। अगले को बनाइए, नेक्स्ट में x - 2/1/4, y - λ/1/2 और z - 3/1, 4 से गुणा कर दूं, 1 2 4, दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए। दूरी का फॉर्मूला बोलो क्या था, d बराबर a2 - a1, या फिर a1 - a2 भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। तो a2 - a1 b1 क्रॉस b2 बटा b1 क्रॉस b2 का परिमाण और पॉजिटिव।
अब मैं ये सिर्फ मान दे देता हूं आपको, बाकी आप लगाते जाइए। और डी की वैल्यू गिवन है 1/√38। ठीक है, तो A1 वेक्टर, A1 वेक्टर यहां से मिलेगा, ये बिंदु, एक आई कैप, दो जे कैप और एक के कैप। A1 वेक्टर इससे मिलता है बिंदुओं से। ठीक है, A2 वेक्टर 2 आई कैप, लैम्डा जे कैप, 3 के कैप। B1 2 1 और 3, B2 1 2 और 4। करो अब आराम से, छोड़ के नहीं जाना पेंडिंग में, करो। सॉल्व करेंगे तो ये पता लगता है कहां क्वेश्चन फंस रहा है। एक लैम्डा माइनस 2 2, A2 माइनस A1 आ रहा है आई कैप, लैम्डा माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। B1 क्रॉस B2 तैयार करो, B1 क्रॉस B2। कार्ती वाला कोई अरे यार एक फॉर्मूला याद कर लो इनमें से। वहां कौन देखना है कार्ती से लगा रहा है किससे लगा रहा है, जो तेरे को इजी लगे वो लगा ले। दूरी के लिए दोनों फॉर्मूले हैं, कार्ती रूप में भी और सदिश रूप में। बट सदिश वाला इजी रहता है यार, सदिश में गलतियां नहीं होती। बोर्ड में भी अपन सदिश वाला ही तो लगाते हैं इसलिए। हाँ एक बार भाई B1 क्रॉस B2 के मान बताओ। एक मिनट, हाँ यस, -2 आई कैप, -5 जे कैप प्लस 3 के कैप। B1 क्रॉस B2 -2 आई कैप, -5 जे कैप प्लस 3 के कैप। आ रहा है क्या ये? मैच करो। चिन्ह का परिवर्तन हो सकता है, किसी ने B2 क्रॉस B1 कर दिया होगा तो भी फर्क आ जाता है माइनस का। फिर ये दोनों प्लस और ये माइनस आएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और परिमाण आएगा इनका चलो हो गया अपना काम। तो क्या लैम्डा, तो यहां पे क्या बोला है? पूर्णांक मान देना है यार, बताओ फिर पूर्णांक में मान क्या हुआ? एक ही मान आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, तो पूर्णांक में क्या हुआ बोलो? 13/5। तो बदलो, पॉइंटों में बदलो पहले। तो कितना आ रहा है बताओ? 2.6 आगे ले जाओ, 2.6 तो आगे ले जाओ, पूर्णांक में देना है। हाँ आगे ले जाओ, 2.6 तो आगे ले जाओ, 2.5 से कम है तो पीछे ले आओ। वही अपना पुराना बचपन वाला तरीका। तो लैम्डा का मान आ रहा है भाई 3, और इससे पहले आ रहा है लैम्डा का मान 13/5, 2.6, 2.6 में पूर्णांक कर दिया तो 3 बन गया। पूर्णांक में बोला है मान। नहीं
लैम्डा में वैल्यू थी 3, 2, 5, -1। पूर्णांक बोला ना, ये पूर्णांक बोला था इसलिए लिखा भी था। यार आ रहा होगा वैसे। तुम्हारा क्या बन रहा था एक बार बताना मुझे। ये बताओ ये क्या बन रहा है, अंदर अंदर क्या बन रहा है ये पूरा सॉल्व करने पे। 14 - 5 लैम्डा अपॉन √38 मॉड में बराबर 1/√38। ये तो 38 पे तो कोई मॉड का प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो ओवरऑल रह गया 14 - 5 लैम्डा बराबर 1 मॉड में। तुमने मॉड सॉल्व नहीं किया इसलिए फर्क आ गया। हाँ तो एक तो बनेगा 14 - 5 लैम्डा बराबर 1 पॉजिटिव वाला, और एक बनेगा 14 - 5 लैम्डा बराबर -1। तो ये बन जाएगा 13/5 और यहां बनेगा 15/5। या डायरेक्ट ही आ गया ना यार, डायरेक्ट आ रहा है। मॉड है, मॉड ध्यान रखना है मॉड का। मॉड है, मॉड मॉड है बेटा। दोनों मान लेने पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने कहा ना दोनों मान आ रहे होंगे, दो मान आ रहे होंगे, या जनरली ऐसा ही होता है ऐसे क्वेश्चन में। ध्यान रखे जब भी अपन को दूरी देकर ज्ञात करवाएगा तो ध्यान रखना है आपको मॉड काम में लेना है, और मॉड एक बार प्लस और एक बार माइनस का हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, एक वैल्यू बन गई 3। हो गया। 2021 का ही प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सरल रेखाएं समतलीय हैं, के का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया चैप्टर है, देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं कर रहा, कोई दुख दर्द नहीं है। x - k/1, y - 2/1, z - 3/3, x + 1/3, y + 2/2, z + 3/1 समतलीय है, k का मान ज्ञात कीजिए। 2021 बिल्कुल समतलीय के लिए वो सारणी लिखवाई थी k का, और मिसिंग ही नहीं कुछ। दो 2021 का है। पहले आज 8, 10, 12, 15 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थ्योरी करेंगे, वो जो कल कर लेंगे। एक दो दिन का चैप्टर और है, थ्योरी थोड़ी सी बची है। ऊपर आता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, है ना। वैल्यू तो सही लिखी ना मैंने, x - k 1, 1, 3। अरे ये 1, 2, 3 है, ये सही करना। 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1, ये 2 है, 2। हाँ अरे ये चेंज किया है। क्वेश्चन मिलान कर लेना एक बार वापस। के का मान 0 और ये 2 लिया है ना।
क्या कह रहा बेटा? एक एक प्लस का एक, वैल्यूज मैच कर, वैल्यू x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 मैच कर ले, बाकी तो सब सेम है। ये दो लिया है ना, k बराबर एक, माइनस बना रहा है सबके, प्लस आ रहा है, माइनस बना रहा है। अच्छा ये बिंदु क्या क्या है? k 2 3 और यहां है -1 -2, तो k + 1 4 6, यही है। अरे वैल्यूज लेने में गलती कर दी होगी, देखो इधर, हाँ अब आ रही है गलती है सामने। ये है बिंदु, बिंदु लिख लो साइड में छोटे छोटे, और बिंदु फिर घटाओ, गड़बड़ हो जाती है डायरेक्ट में, डायरेक्ट में गड़बड़ हो जाती है। और ये वैसे भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आपने 0 लिख दिया, -1 लिख दिया, वही आंसर बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा सही हो या गलत हो। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लिखिए, k का मान आएगा 1, बिंदु बनेंगे k + 1 4 6 1 2 3 3 2 1, ये गलत, ये अलग बन रहा है, k - 1 गलत बन रहा है बेटा, ओके, फिर 1 1, नेक्स्ट क्वेश्चन, माना एक समतल बिंदु, माना एक समतल बिंदु -1 0 -2 से गुजरता है, माना एक समतल बिंदु -1 0 -2 से गुजरता है, तथा दो समतलों के लंबवत है, दो समतलों के लंबवत है, मतलब इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है, वो तीसरा वाला जिसको हमें निकालना है, के लंबवत है। यदि समतल का समीकरण ax + by + cz + 8 = 0 द्वारा दिया गया हो, जो निकालना है ना उसका समीकरण, यदि समतल का समीकरण ax + by + cz + 8 = 0 द्वारा दिया गया हो, तब a + b + c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु से गुजरता है, दोनों के लंबवत है, और समतल का समीकरण ये है, हमें से एबीसी निकाल ले। ठीक है, अब एबीसी निकालने के लिए देखिए, एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, देखो आया था एक लाइन में, ax - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। याद आया क्या? एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, कल ही लिखवाया होगा शायद,
और मैंने वहां पे क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, इसमें डी का गायब हो गया, तो आपको बताया था डी यहां से मिलके बनेगा ax1 by1 और cz1 मिलाकर बनाएगा। याद आया? ये लाइन तो याद आई होगी, डी कहां गायब हो गया। ठीक है, अब बस यहाँ पे ये बिंदु तो दिए हुए हैं, इसका मतलब x1 y1 z1 तो हो गए। अब एबीसी कहां से आएंगे, उसके लिए ये जुगाड़ आपको बता रखा है। एबीसी क्या होते हैं? एन वेक्टर से बनते हैं। एन वेक्टर कहां से बनता है? उसके लंबवत से बनता है। ये दोनों समतल एक दूसरे, ये दोनों समतल आपस में लंबवत है, तो यही दोनों समतल मिला के हमें क्या देंगे? एन वेक्टर देंगे। इन दोनों का क्रॉस जो होगा वो हमें देगा एन वेक्टर। ठीक है, जो ये वाला समतल है जो हमें फाइंड करना है वो इससे भी लंबवत है और इससे भी लंबवत है। जब भी लंबवत का, दो लंबवत है आपस में और हमें लंबवत ही चाहिए, तो एन के एन वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? एन वेक्टर इज इक्वल टू, अगर वही इसके लंबवत है तो आई जे के 2 1 -1। इससे आपको एबीसी मिल जाएगा, निकालिए। एबीसी जमा दीजिए यहाँ पे, बिंदु पकड़ा देना ये वाले, कितना करा देना भैया, क्या आ रहा है? या एक बार दो तो होगा।
हाँ लैम्डा और म्यू के मान आ रहे हैं लैम्डा आ रहा है 1, म्यू आ रहा है 1 है नहीं -1 आ रहा है। एक मिनट हो सकता है इसने कुछ और लिया हो। देखो एक बार समीकरण तो यही आ रही है। एक 4 -1 3 हो गया अल्फा प्लस बीटा। हाँ ठीक है इसमें एक मिस्टेक है। लैम्डा बराबर 1 और म्यू बराबर -1। ठीक है दोनों मान आ गए हो, इन दोनों की मदद से निकालोगे ना आपने तो इसमें रख दो तो क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा बराबर माइनस बीटा प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा अरे हाँ हाँ निकालेंगे अभी। अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा के एक रिलेशन आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। ठीक है अब मुझे x, y और z के निर्देशांक बताओ क्या बनेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु क्या बनेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु क्या बनेंगे। लैम्डा बराबर 1 है ना 1 सही है क्या। y बराबर z बराबर सही है x y z। ये x y z ये प्रतिच्छेद बिंदु है। क्या है प्रतिच्छेद बिंदु, कहां पर स्थित है समतल पर। तो समतल की समीकरण को क्या हुआ अरे आ गया ना ये रहा 1 प्लस अल्फा प्लस 6 -4 बराबर 8। 6 में से 4 गया 2 प्लस 1 3। समतल की समीकरण से अच्छा क्या करना है, यहां तक आ गया आपको सारा। अरे भाई यहां प्रतिच्छेद बिंदु यहां तक आ गया ठीक है। उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का तरीका क्या होता है, लैम्डा और म्यू का कोई भी एक मान उठाकर एक्स वाई जेड में रख दो। तो यहां पे मैंने लैम्डा वाला ले लिया तो लैम्डा अगर इक्वल टू लैम्डा था तो लैम्डा 1 है। अब की बार 1 है तो x का मान क्या बनेगा 1 प्लस अल्फा, y बराबर 2 प्लस 1, z बराबर 3 प्लस 1। ठीक है बन गया। ये हो गए प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। ये प्रतिच्छेद बिंदु समतल पर स्थित है, समतल की समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करा दिया तो अल्फा बराबर 5 आया। 5 ही आ रहे ना रे ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 3 -5 -2। अब अल्फा माइनस बीटा निकालना है। क्या हुआ कुछ नहीं। बनाओ बनाओ हाँ अगले क्वेश्चन में डायग्राम बना लो।
अरे क्वेश्चन में ये अगले क्वेश्चन में डायग्राम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बातें ना करें और डायग्राम बनाएं। अरे इतना अच्छा बनाया मैंने पहली बार यार, बनाओ। मिटा दोगे ये, अभी भी कुछ बाकी है इसमें होने का? हो गया। अल्फा माइनस बीटा 7, आंसर आएगा फाइनल 7। ऑप्शन था क्या? अल्फा माइनस बीटा वाला क्वेश्चन था। 3 7 5 9 5 9। चलो अब लिखो ई एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच, लिखिए भाई। हॉल हॉल हाँ, एक हॉल के फर्श के एक हॉल के फर्श के डायमेंशन को क्या बोलोगे? हाँ, एक हॉल के फर्श की विमाएं, फर्श की विमाएं 10 गुणा 10, नहीं फर्श में 2 ही चीजें आती है। एक हॉल के फर्श की विमाएं 10 मीटर गुणा 10 मीटर तथा ऊंचाई द्वारा दी गई है। वही तो निकालनी है। यदि कोण GPH, कोण GPH, अभी आएगा P बिंदु आएगा, बना हुआ है इसमें, बना रहा हूं। GPH विकर्ण AG तथा BH के मध्य हो, AG तथा BH के मध्य हो, जिसका मान cos इनवर्स 1/5 है। AG और BH खींच लेना, AG और BH, AG तथा BH। तब हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हॉल बना हुआ है मतलब रूम बना हुआ है, अपने जिस रूम में उसी में कंसिडरेशन करते हैं सारा। ठीक है, अब समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो ये जो बिंदु है ना, ये कॉर्नर, सभी इधर देखो, कॉर्नर जो है उसको मान लिया ए, ये ए है ना, ये कोना मान लिया इस कोने को। ठीक है, अब अगर वो ए हमारा मूल बिंदु है तो उसके निर्देशांक कितने हो गए? ठीक है, चलो ये ए के हो गए 0 0 एंड 0। क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये बताइए मुझे, सबसे पहले फर्श की बात करते हैं। फर्श के डायमेंशन है 10 बाई 10। ठीक है, फर्श के। अब फर्श के पास क्या क्या होगा एक्स वाई जेड में से? एक तो क्या क्या होगा? एक्स होगा और
एक्स और जेड होगा, वाई तो ऊंचाई है ना यार, ऊंचाई थोड़ी है फर्श के पास, है ना, एक्स होगा और जेड होगा। ओके, जिस फर्श पे अपन बैठे हैं अगर उसके समतल की बात की जाए तो एक्स जेड प्लेन में बैठे हैं हम हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमने एक्स लिया है, ये जेड लिया है और ऊपर वाई लिया है, ठीक है, एक्स जेड प्लेन में बैठे। ओके, तो अब बात आती है यहां पे कि अपन को चाहिए एजी और बी एच, ठीक है, ए ये वाला बिंदु है, अब बी कौन सा बिंदु है, बी 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 यहां पे बी के निर्देशांक बोलो, बी के निर्देशांक बोलिए। अगर वहां 0 0 0 है तो सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में चले अपन, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया फर्श में एक्स और जेड है, इसका मतलब एक्स भी 10 है और जेड भी 10 है, ठीक है। बी के निर्देशांक आ गए, अब दो निर्देशांक और चाहिए, जी और एच। सबसे पहले जी बताइए, जी कौन सा निर्देशांक है और क्या है, जी निर्देशांक कहां पर है, परफेक्ट, जी वही है, देखो ना डायग्राम में, देखो यहां पे ए का विकर्ण है, ए से विकर्ण खींचोगे तो कहां खींचेगा, यहां तो खींचेगा नहीं, कहां खींचेगा, ए से विकर्ण वहां सामने ऊपर की तरफ, ए नीचे है, ऊपर की तरफ विकर्ण आएगा इस तरीके से, ये ए बिंदु पे मैं खड़ा हूं, विकर्ण खींचना है इस ए बिंदु से, ठीक है, ए जी ओ जी नहीं है, ए जी है बस, ठीक है। तो प्रवेश के ऊपर तक आएगा, प्रवेश के उस साइड में ऊपर तक, जो ऊपर वाला कॉर्नर है वहां तक, ठीक है। अब वहां तक पहुंचो, कैसे पहुंचोगे, पहले तो एक्स में कितने चले, 10, जी के निर्देशांक यहां लिख रहा हूं साइड में, एक्स में चले गए 10, ठीक है, एक्स में चले गए 10, आ गए यहां तक। वाई में कितने चले, ऊंचाई, ऊंचाई नहीं है हमारे पास, 10 कौन बोल रहा था, गलत बोल रहा था, ऊंचाई नहीं है हमारे पास, ठीक है, एच ही तो निकालना है, ऊंचाई आ गई, यहां तक आ गए इस कॉर्नर तक। अब जेड में चले 10, अब क्या बचा है भाई, एच बचा है, एच कहां गया, हाँ बी ये है, बी बिंदु ये है, तो एच कहां बनेगा, उसका विकर्ण सामने की तरफ, ठीक है। अब पहुंचो वहां तक, देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स की डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में, हाँ कहां जा रहा है, एक्स तो इधर जा रहा है ना, चलना ही नहीं है, ठीक है। वाई की डायरेक्शन में एच, ए आ गया, बी आ गया, जी आ गया, एच आ गया, मतलब ए जी और बी एच, ठीक है, ए जी और बी एच। अब ये हमें एंगल दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1/5, ठीक है। ए जी क्या है, विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है, सरल रेखा। बी एच क्या है, विकर्ण है, विकर्ण क्या बनेगा, सरल रेखा। फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा बराबर सरल रेखाओं के मध्य कोण, कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा अंडर रूट, याद आ गया सूत्र, ठीक है। अब एबीसी होते क्या है, दिक अनुपात, दो बिंदु अवेलेबल है किसी सरल रेखा के, किसी सरल रेखा के दो बिंदु अवेलेबल है, तो दिक अनुपात कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, हो गया प्रश्न। तो कौन कौन सी सरल रेखा है, पहले एजी लो, लिखो, डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने के बाद चारों बिंदु के निर्देशांक लिख लो, ए के निर्देशांक 0 0 0, बी के निर्देशांक 10 0 0, जी एरा एच एरा। अब आपको बनाना है एजी, तो एजी के दिक अनुपात लिख दीजिए भाई, एजी के दिक अनुपात 10 x2 माइनस x1, ठीक है। और किसके लिखेंगे दिक अनुपात, बिल्कुल लिखिए, बी एच के दिक अनुपात
0 माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, h माइनस बी करो या b माइनस एच, ठीक है, अपन मॉड में निकालेंगे एंगल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने उल्टा किया है तो आएगा 10 माइनस एच माइनस 10। मैंने बताया था अधिक अनुपात में कितना भी गुणा कर सकते हो, कितना भी भाग दे सकते हो। तो जिनका ये आया है वो भी सही है, या फिर ये वाला आया है तो भी सही है। ये या ये एक ही बात है भाई, माइनस 1 से गुणा कर दिया या माइनस 1 से भाग दे दिया। आ गया, फॉर्मूला लगा दे, लगाओ। कॉस थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 कर दो अब आगे। तो ये 100 कैंसिल, ये तो सेम टू सेम है, 200 प्लस एच स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, ठीक है, h बराबर 5 रूट 2। कॉस थीटा का मान आ रहा है, अरे ठीक है, तो ये थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स। अच्छा ये कॉस थीटा ये है, हमें दिया हुआ है 1/5 है, तो ये वैल्यू यू लिख लो, थीटा बराबर कॉस इनवर्स h स्क्वायर बटा 200 प्लस एच स्क्वायर, और हमें दिया हुआ है थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/5। तुलना करने पर किसकी किससे तुलना करोगे, ये अंदर वाला है 1/5 के बराबर हो जाएगा, वज्र गुणा करो, हल कर दो। दोनों आपस में बराबर कर दीजिए, रूट 50, 25 गुणा 4 नहीं 25 गुणा 2, हाँ 5 रूट 2। h बराबर आ रहा है रूट 50 या 5 रूट 2। इसको इसके बराबर कर दो, हाँ ये बनेगा 5h स्क्वायर बराबर 200 प्लस एच स्क्वायर। थोड़ा सा इसमें समझा, सरल रेखा की मध्य कोण निकाला है बेटा, दो सरल रेखा क्या होती है, एजी और बीएच, कोण निकाला है। कैसे निकालते हैं, दिगानुपात x2 माइनस x1 यार, कोण कैसे निकालते हैं, कोण यार दिया हुआ ही कोण है, तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, हो गया √50, ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। अरे लड़ो मती, दो 2022 के क्वेश्चन है, शॉर्टेज डिस्टेंस पे, लघुत्तम दूरी पे, दो क्वेश्चन लिखो। पहला है r वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 3k कैप लैम्डा आई कैप माइनस ए जे कैप, r वेक्टर इक्वल टू माइनस जे प्लस 2k
प्लस म्यू आई माइनस जे प्लस के। सरल रेखाओं के मध्य दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी की बात हो रही है ना, मिनिमम दूरी जो न्यूनतम दूरी √2/3 है, तब ए का पूर्णांक मान बताइए। ए का पूर्णांक मान बताइए। दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी √2 में 2/3 है। शुरू हो जाओ, मेरे वेट क्या दूरी, ये तो 12वीं क्लास। दूरी √2/3 है, तब ए का पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। कहां पे बेटा? हाँ, ये माइनस है। A1 A2 लिखो, B1 B2 लिखो, फॉर्मूला लगाओ। 2022 का प्रश्न है ये वाला, ये 2022 का, ये 21 का था। अभी 2022 का एक और लिख रहा हूं। यहीं कर लोगे तो घर का टाइम बचेगा, यहीं पे करके जाओ, इसलिए करना नहीं पड़ेगा। दूरी यार, ये तो बारी A1 माइनस आई कैप प्लस, ध्यान रखिए के कैप है, जे यहां पे 0 है ना, इन चीजों का ध्यान रखना, कौन सा 0 है। A2 माइनस A1 तैयार कर लेते हैं। आई कैप A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2। अनिल पेन है ना, पूरा सॉल्यूशन करके ही बंद करना। आप शुरू कर जल्दी। x माइनस 1/2 इन पूर्णांक वाला माइनस होना रहा है। नहीं यार, द्विघात बनेगी। द्विघात समीकरण बोलो, कितनी बन रही है? 2a²। हाँ, ये सही है। चलो बताओ, B1 क्रॉस B2 बोलो। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया? माइनस ए आई कैप माइनस जे कैप।
एक मिनट, ये सही है क्या? a-1 ठीक है। अच्छा, इसका परिमाण a² + 1 रुको रुको रुको, मैं बना रहा हूं। यही हुआ होगा। (2a² - 2a) हो गई सारी चीजें तैयार, जमा दे। ऊपर डॉट, -a + 1 याद है क्या? वर्ग कर दें। पहले देखो यहां पे -a माइनस का 2a और प्लस का 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर मॉड हट जाएगा ऑटोमेटिक। दो आ रही है, ऐसे ही किया ना, स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया 2/3, ये होल स्क्वायर करोगे, a - b का होल स्क्वायर से खुलेगा a² + b² - 2ab बटे में, प्रवेश हो रहा है। सॉल्व करो भाई। वज्र गुणा किया, 4 × 12a² और इधर बन जाएगा 6 नहीं 4a², (12a²) सबको इधर लिया है, 12 में से 4 गया, प्लस तो ये माइनस का 20a, 4 का भाग जा रहा है, यही आ रही है क्या समीकरण? अजीब सी लग रही है, सही है। 2 दूनी 4, क्या लड़ेंगे गुणनखंड भाई? 4 और 1, 2a² - 4a - a + 2 = 0, 2a कॉमन आया, a - 2, माइनस का 1 कॉमन लिया, a - 2, 1 बन जाएगा a - 2, 1 बन जाएगा 2a - 1, ये देगा a = 2, ये देगा a = 1/2। हमें बोला था पूर्णांक मान, ठीक है। क्वेश्चन को केवल लंबा किया वैल्यू देकर और कुछ नहीं, और स्क्वायर कर दिया तो मॉड हट जाता है, ध्यान रखेंगे।
आ गया। अगला क्वेश्चन है, दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी है, लैम्डा के सभी मानों का योग ज्ञात करना है। लैम्डा के सभी मानों का योग ज्ञात करना है। दोनों सरल रेखाओं के मध्य दूरी है 1/√3, लैम्डा के सभी मानों का योग। अगला प्रश्न 2022, ये भी 2022, ये भी 2022। तो लैम्डा के सभी मानों का योग ज्ञात करना है इस प्रश्न में। हो गया, ये मिटा दूं, कुछ पूछना है तो बोलो। दूरी का सूत्र लगाया, उसके बाद तो सॉल्यूशन करने के लिए वर्ग किया, समीकरण बना के हल किया। दोनों सरल रेखाओं के मध्य दूरी 1/√3 है, लैम्डा के सभी मानों का योग ज्ञात करना है। तो पहले लैम्डा ज्ञात करो, कितने मान आ रहे हैं। एन वेक्टर मतलब क्या 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 करना है, करना क्या है। ये है क्या, सरल रेखा है, इसके बीच में क्या दी हुई है, दूरी का सूत्र लगाएंगे। a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, a2 माइनस a1, b1 क्रॉस b2। निखिल क्या नहीं पहचाना था, a1 नहीं पहचानता, क्या होंगे बोल, मुंह पे से पैकेट अगर आगे बोल दो। अरे बोल तो सही निखिल, a1 वेक्टर तो बोल दे यार, बोलना। a1 वेक्टर की वैल्यूज बोल दे। अरे कौन बोल रहा है, ये दो जो इसको दो बनवा दिया। a1 वेक्टर नहीं पता, 1 2 3 क्या दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, दूरी सूत्र लगाना है, जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था सेम क्वेश्चन है। लैम्डा के रूप में समीकरण आएगी, ये समीकरण आएगी।
लैम्डा के रूप में समीकरण आएगी, यहां तक पहुंच जाओ। समीकरण हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा पूछा है हमसे लैम्डा के सभी मानों का योग। कितने मान आएंगे लैम्डा के? यहाँ पे दो मूल होंगे और योग क्या होगा? मूलों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए। हल करोगे तब भी बनेगा, लेकिन डायरेक्ट बनना है तो डायरेक्ट ही कर लो। तो क्या बनेगा? मूलों का योग बराबर पहले ये समीकरण तो लाओ। हाँ, बड़ी बड़ी वैल्यूज है, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग है, सरल है तो टाइम तो लेगा ना। समीकरण आ गई समीकरण में तो हाँ निकलेगा, जैसे निकला था पिछले क्वेश्चन में। समीकरण के बाद हमें लैम्डा का योग निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू या तो निकालो सारी फिर जोड़ो, या फिर डायरेक्ट लगा दो। द्विघात समीकरण में क्या होता है? योग बराबर। हाँ निकल रही है भाई समीकरण, समीकरण ही अवेलेबल थी मेरे पास। और किसकी आ गई? एक तो आ गई है। कैलकुलेशन बड़ी है। अनिल नहीं आई क्या? यार कैलकुलेशन तो मेरे से भी उम्मीद मत करो, मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन लिखूंगा पढ़ते। नहीं आ गई, एक बार में आ गई ना, चलो बहुत बढ़िया। संपर्क करें, तेरी भी आ गई ना बेटा? आराम से वैल्यूज मिलाएं, समीकरण बनाएं। पहले कैसे निकले? आ गई, बस तो आ गया आंसर। अगर ये समीकरण आ गई उसके बाद आ गई, अनुज की भी आ गई। देखो आगे आ गई, बीच में आ गई, पीछे आ गई, मतलब आ गई। ठीक है, समीकरण आने के बाद योग निकालना है, या तो आप लैम्डा के सभी मान निकालो फिर जोड़ो, या फिर डायरेक्ट जोड़ दो b1।
कैलकुलेशन पार्ट के लिए कॉपी शेयर कर ले। आ रही है यार, तसल्ली से करके देखना, नहीं तो कॉपी है यहाँ पे घूम रही है जिसमें आ चुकी है। नहीं आ रही मतलब कंसंट्रेशन लूज है। आता तो है, मेथड ही तो है, मेथड तो आता है। जिनकी नहीं आ रही इसका मतलब कंसंट्रेशन लूज है, थोड़ी सी बात करी प्लस माइनस गलत हुआ और बिगड़ जाती है फिर, तो इसलिए पूरा ध्यान से करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे आपको लैम्डा के मानों का योग निकालना था। जब आप दूरी वाला सूत्र लगाएंगे उसके बाद ये समीकरण तैयार होगी। या तो आप लैम्डा के सभी मान निकाल के जोड़ो या फिर डायरेक्ट निकाल दो। योग क्या होता है? माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए कर दिया। ठीक है, तो 16 आ जाएगा आंसर, लैम्डा के सभी मानों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखा x माइनस 2 सरल रेखा है। एक तो ये L1 है, L2 है, यदि दो सरल रेखाएं परस्पर लंबवत हों, मतलब L1 जो और L2 जो है वो लंबवत है, तब L2 तथा L3 में मान ज्ञात, L2 तथा L3 में कोण ज्ञात कीजिए। L1 L2 लंबवत है, तब L2 एंड L3 में कोण निकालना है। यह भी प्रश्न 2022 का ही है। दो सरल रेखाएं परस्पर लंबवत है बटे 4, z बराबर 2। कॉमा लगा के बराबर है। टीकम छुट्टी पे था क्या बेटा? तब भी कल ही था या अब? L1 L2 लंबवत है, L2 L3 में कोण ज्ञात करना है। 2022 का प्रश्न है, छोटा सा। अगर लंबवत है दो सरल रेखाएं तो क्या होता है भाई? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। पहले समीकरण को सही अरेंज करेंगे। कौन सी? सरल रेखाओं की समीकरण को। तो पहले शुरू करते हैं। L1 सही अरेंज है क्या? देखो L1 जो होगा वो बनेगा हमारे लिए x माइनस 2 बटा 3 y प्लस 1 बटा माइनस 2। अच्छा, ये 2 को अंदर लाएंगे, z माइनस 2 बटा 0। पहली सरल रेखा की समीकरण। दूसरी वाली सही है क्या? अब देखो दूसरी वाली सही हो गई क्या? ठीक है, सही हो गई, अपने रूप में आ गई ढंग से। अगर दोनों परस्पर लंबवत हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अब लगाइए, तो बन जाएगा 3 माइनस अल्फा अरे करो ना, अरे दोनों लंबवत है तो क्या करते हैं? तो करो 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 करो। दोनों परस्पर लंबवत है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 लगा दीजिए। अल्फा का मान प्राप्त कीजिए। आ गया अल्फा। अब बोला गया है L2 व L3 में कोण ज्ञात करना है। L2 तो सही रूप में है, L2 तो हमने बना ली, L3 बना लेते हैं।
L2 तथा L3 में कोण ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे? cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा अंडर रूट लगा दीजिए। ये L2 है, ये L3 है। निकाल देंगे आंसर। क्या हुआ? अल्फा आने के बाद निकालना क्या है? L2 व L3 में कोण। तो L2 अब सही रूप में है, L3 को सही रूप में तैयार करो। तैयार हो गया। उसके बाद cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल, अल्फा का मान इसलिए तो निकाला रखना है। तो cos थीटा बराबर A1 3/2 -2 थीटा बराबर cos इनवर्स, बोलो 4/29 cos थीटा बराबर 4/29 29 सॉल्व करो। एक प्लस 9/4 प्लस 4 9 प्लस 4 प्लस 16 2 से 2 कट हो गया। -3 -3 माइनस का 6 8 -6 4 चौक 16 16 और 9 25 25 और 4 29 तो अंडर रूट 29 तो cos थीटा बराबर 4/29, लेकिन ऑप्शन में cos थीटा नहीं था, sec थीटा के रूप में था। ऑप्शन में sec थीटा के रूप में था, तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन में sec के इनवर्स के रूप में था। ठीक है, तो ये हो गया 29/4। और थोड़ा सा यार, तुम 10 बजे जाते हो, 10 पहले 10:05 पे आते थे, फिर 10:10 पे आते थे, फिर 10:20 करने लग गए। अब एक दिन लगता है 11 बजे तक आया करोगे। ठीक है, तो मैं ना कल क्लास 10:15 के आसपास स्टार्ट कर दूंगा, 15 या 10 की में, और कल थ्योरी लिखवाऊंगा आते ही। तो थ्योरी फिर मिस हो जाएगी, फिर लिखते रहना बाद में। पहले ही बोल दिया, तो आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए हैं। कल थ्योरी लिखवाऊंगा जो बची हुई थ्योरी है। कल और परसों तक चैप्टर फिनिश है। तो कल इसलिए सब 10:10 पर 15 मिनट तक मैक्सिमम आ जाना। ठीक है, चलो करते। अरे कल आईआईटी वाले स्टूडेंट्स का इस वीक में कोई टेस्ट नहीं है।